क्या प्रधानमंत्री मोदी जी मिशन 2024 की तैयारी में अभी से हैं और जिस कहां से उन्होंने यहां पर सभी राज्यों को लेकर अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है, बड़े बड़े नामों को यहां पर अपने प्रभारियों की सूची में शामिल किया है। इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है लोकसभा चुनाव पर? यहां पर राहुल गांधी का स्पष्ट प्लान है, टारगेट 372 का इस बार वो लेकर चल रहे हैं और जिन राज्यों को वो टारगेट कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से इन राज्यों में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली होती है। क्या वो यहां पर 2024 तक पहुंच पाएंगे? इस पर आपको महत्वपूर्ण सर्वे और बात कर लेते हैं यहां पर दिल्ली की। तो दिल्ली की 7 सीटों में बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए 42 सीटों में से बीजेपी को 17 सीट, टीएमसी 25 सीटों पर आ सकती है। ममता बनर्जी ने भी दावा किया है कि वो पीएम चेहरा बन सकती हैं, लेकिन कौन बनेगा पीएम चेहरा? क्या सीधे तौर पर विपक्ष में एक साथ एकजुट रहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में भी बीजेपी 2 सीट, पीडीपी को 1 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट, कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर आ सकती है। तेलंगाना की 17 सीटों में बीजेपी 5, टीआरएस को 5, 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 सीटों में, तो बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। हरियाणा की 10 सीटों में बीजेपी 4 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर जबरदस्त फायदा है, 6 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आ सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 0 से 1 सीट, जबकि कांग्रेस 10, एलडीएफ को 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां पर मेघालय की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की भी 2 लोकसभा सीटों में, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 0 से 2 सीटों पर आ सकती है। कांग्रेस को भी झटका है, कांग्रेस 0 से 5 सीट, जबकि श्रोमणी अकाली दल 0 से 2 सीट, जबकि सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, उसके द्वारा उनको अब लोकसभा में भी फायदा हो सकता है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में, जहां कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहां पर 8 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर हो सकता है। बात कर लेते हैं गुजरात के लिए, तो गुजरात में जिस कहां से नया जो आंकड़ा बना है, जिस कहां से विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पर कई बड़ी सौगातें यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं, जिस कहां से बड़े बड़े ऐलान यहां पर जो किए हैं, उसका फायदा है कि इनको लोकसभा में भी सभी 26 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को झटका लग रहा है राजस्थान में, जिस कहां से बवाल देखने को मिला था। अध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान के अशोक गहलोत और सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर ही यहां पर आमने सामने थे, इस कारण अब राजस्थान में यहां पर कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस केवल 1 सीट पर सिमट सकती है, 1 सीट यहां पर अन्य जिसमें आरएलपी के पक्ष में जा सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो रहा है। 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में वापसी कर गई है, जबकि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की सरकार जो है वो बिखर चुकी है। 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर कमल खिला रही है, जबकि कांग्रेस 5 सीट, एनसीपी को 8, शिवसेना को 4 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है कांग्रेस के लिए। अगर बात की जाए तो यहां पर सिक्किम में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। यहां पर बात कर लेते हैं गोवा की दोनों सीटों पर, तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, क्योंकि गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, इसका फायदा उनको लोकसभा में भी मिल सकता है। इसके अलावा त्रिपुरा की 2 सीट पर भी बात की जाए तो त्रिपुरा में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। असम में 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 12, जबकि एआईयूडीएफ को एक सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को असम में होता नजर आ रहा है, जबकि बिहार में बड़ा उलटफेर हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर चढ़ती नजर आ रही है। इससे पहले जो आंकड़ा था बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, जब नीतीश कुमार प्लस बीजेपी सरकार में थी, जब यहां पर 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही थी, लेकिन अब यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी करीब 10 सीटों पर सिमट सकती है, क्योंकि गठबंधन के आंकड़े हैं
और जेडीयू को जो आंकड़ा 4 सीट था वो करीब यहां पर 12 से 13 सीटों तक पहुंच जाता है, जबकि आरजेडी को यहां पर 9 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नुकसान होगा लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे आंकड़े हैं, जबकि जेडीयू प्लस आरजेडी को यहां पर फायदा हो सकता है जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 8 लोकसभा सीट, बीजेडी को यहां पर 10 और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस को सीधे तौर पर बढ़ती नजर आ रही है, जबकि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर टारगेट कांग्रेस करते नजर आ रही है। तो बीजेपी को यहां पर 0 से 8 सीट जा सकती है, वायएसआर को 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहां पर 3, कांग्रेस को यहां पर 4 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो 39 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 सीट, जबकि डीएमके को 15 और एआईडीएमके को भी यहां पर 15 लोकसभा सीट, कांग्रेस को यहां पर 4, जबकि अन्य की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस यहां पर 0 सीट भी आ सकती है या फिर 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। बीएसपी 2 सीट, समाजवादी पार्टी 8 लोकसभा सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 70 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है, यानी सबसे बड़ी जीत यहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 70 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े विश्लेषण सामने आ रहा है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 20 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। जेडीएस को 3 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है, जिसका से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका से यहां पर अब बवाल देखने को मिल सकता है। बीजेपी यहां पर 23 से 25 सीटों पर समट सकती है, जबकि बीएसपी को 1 सीट या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस 0 से 5 यहां पर लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से बीजेपी 9 सीट, जबकि जेएमएम को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इस तरह से सभी सीटों की बात की जाए, 543 सीटों के जो चुनावी आंकड़े, चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं, जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने है, उस हिसाब से एनडीए पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, जिसमें बिहार में बड़ा झटका इस कारण से नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उसको पार करता नजर आ रहा है एनडीए। जबकि यूपीए की बात की जाए तो 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का प्लस कर रही है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी अभी भी पीछे नजर आ रही है। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 117 सीटें आ सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहले ओपिनियन पोल में जो है एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जबकि टाइम्स नाउ नवभारत की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को यहां पर 92 से लेकर 312 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 118 से 138 सीटें, टीएमसी को 27 से 31 सीट, वायएसआर को यहां पर 17 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी 0 से 8 सीट। इस तरह से अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के हिसाब से भी आज लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव, तो फिर एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है।